हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी लोग का स्वागत है मेगा मल्टी ब्लॉग्स में। और आज की शुरुआत होने आ रही है सुबह से। मेरा सारा काम डन हो चुका है क्योंकि मुझे आज करनी है अलमारी की सफाई। सबसे पहले आप भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए। पूजा करने के बाद देख सकते हैं आप, सारा काम मेरा ऑलरेडी हो चुका था। झाड़ू पोछा बर्तन सब मैंने कर लिया था। और आज मंदिर की सफाई भी करी थी थोड़ी सी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी दिया जला दिया था। यहाँ पे नीम करोली बाबा जी की वो रखी हुई ना, इसलिए यहीं पे भी जलाती हूँ। तो उसके बाद मेरा किचन भी बिल्कुल चकाचक चमक गया था। और यहाँ पे मंदिर के कुछ बर्तन थे, ये धोने थे मुझे। और भगवान जी के कपड़े थे, इसलिए मैंने उसी विंडो में रख दिए थे क्योंकि मैं भारी कपड़े धोती हूँ, आपको पता ही है। तो देख सकते किचन बर्तन धो दिए थे यहाँ पे। अब इनको रखूँगी आराम से। उसके बाद मुझे आज अपने पेड़ों को भी सही करना था क्योंकि मैंने सारा बहुत गंदा हो रहा था उधर। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े भी धो दिया सुबह ही, क्योंकि कल इतनी तेज़ बारिश है, सारे कपड़े गंदे हो गए थे, दोबारा फिर धोने पड़े। और ये अरबी रखी थी, पता नहीं सड़ कैसे जा रही थी, तो मैंने इसको धो धा के यहाँ रख दिया, कहा आज ही बना लूँगी, है ना। तो मौसम कुछ ऐसा है, मौसम का मिजाज, हल्की सी धूप है, गर्मी भी है, हवा भी चल रही है, सब कुछ एक साथ ही हो रहा है। उसके बाद मैंने पोछा लगाने के बाद ये ट्राइपॉड ऊपर ही रखा था। तो देख सकते हैं आज मैंने अपनी बड़ी वाली बालकनी की सफाई करी है। देख सकते हैं बहुत गंदा हो रहा था, कबूतर ने बीट करी हुई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने पेड़ों को सब इधर उधर करके पहले वहाँ की सफाई करी। उसके बाद अब मैं ये पेड़ों को इनकी जगहों पे लगाऊंगी। कबूतर के डर के मारे फिर मैंने इसे नीचे लगा दिया, कहीं ऊपर से नीचे ना फेंक देंगे तो नुकसान हो जाएगा। नीचे इन्वर्टर रखा हुआ था। तो कबूतर का भी कुछ दिनों बाद मैं नेट लगाऊंगी पूरे बाहर, तो उससे कबूतर भी नहीं आएंगे। और मौसम का मिजाज भी देख सकते हैं आप। तो ये बात हो रही थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मंदिर के कुछ कपड़े रखे थे सुखाने के लिए भगवान जी के, तो फटाफट वो भी उठा लिए, तौलिया उठा लिया और इनको इनके जगह पे रख दिया। मंदिर के कपड़े, भगवान जी के कपड़े वहाँ अटैची पे रख दिए उनके। उनकी छोटी सी एक बक्सा बना रखा है मैंने, उसमें रखा हुआ है। फटाफट काम निपटा लिए क्योंकि जितनी जल्दी काम हो जाए ना। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया था, अब इसके बाद मैं नाश्ता करने जाऊँगी। उसके बाद ही फिर मेरा हो जाता है सारा निपटा के भी कितना टाइम लग ही जाता है। घर की महिलाओं को कहाँ फुर्सत मिलती है, सुबह शाम तक लगे रहते हैं, कभी कुछ छोट मोट काम होता ही रहता है ना। कभी भी वो फ्री नहीं रहते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर देखा कि फिर मैंने फटाफट जो मंदिर भगवान जी को नहलाए थे उनके कपड़े भी लगे हाथों धो दिए हैं, देख सकते हैं आप। तो हो गई है, मेरा पेड़ पौधे भी लग गए हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने ऊपर ही लगाया तो बहुत ही बड़ा हो रहा है। ये गुलाब का है, इसमें थोड़ा कीड़ा लग रहा है, इसे थोड़ा सा ऐसा अलग रखा हुआ है। और ये है, चलिए ऐसा फूल दिखाती हूँ। ये सफ़ेद में दिखता है, वो गिर गया। ये देखो,
बस अब कर लेती हूँ नाश्ता और बनाती हूँ अपने लिए चाय और सब्ज़ी बनी हुई है, उसको गर्म करती हूँ। तो ये चाय है, सब्ज़ी पत्ता गोभी की मेरी फेवरेट है। तो लोहे की कढ़ाई है ना, इसमें सब्ज़ी काली हो ही जाती है। सब्ज़ी नहीं काली तो कढ़ाई कल स्वाद होती है इसकी सब्ज़ी। चाय बन रही है तो ले आई मैं चाय भी अपने लिए। अब करती हूँ मैं नाश्ता और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी बाहर, और देख सकते बाहर का मौसम कुछ इस तरीके से था। और सारा काम तो हो चुका था, छुट-मुट जो बचा था वो मैंने किया। उसके बाद बाहर लोगों ने कपड़े भी डाले थे, नीचे वाले तो नीचे ही डाल देते हैं और हम लोग तो अपने ऊपर ही डालते हैं अपनी बालकनी में। उसके बाद मेरे दिन के खाने की तैयारी चालू हो गई थी। मैंने चढ़ा दिए हैं चावल और आज बनाऊँगी अरहर की दाल। जो एक दाल यही है जो बच्चे फिर भी खा लेते हैं, अरहर की दाल, तो इसी को ही मैं बना रही हूँ। और इसमें इतना वाइट पानी निकल रहा था। आजकल दालों में भी मिलावट तो बहुत ज़्यादा हो ही गई है। और ये दाल पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा, सबसे अच्छी दाल मुझे यही लगती है, तूर दाल। कोई तूर बोलते हैं, कोई अरहर बोलते हैं इसे। फटाफट उसके बाद मैंने दाल भी चढ़ा ली थी। तो ये मैंने दाल चढ़ा दी येलो वाली, इसमें टमाटर भी साबुत डाल दिया ऊपर से, और ये बहुत अच्छी लगती है। सिद्धू को भी देखना, ये बन जाएगी। उसके बाद मैंने सब कुछ कर लिया था और खाना चढ़ा दिया था। और बच्चे भी आ गए थे। खुशी तो कपड़े चेंज कर लिए, सिद्धू कर रहा था, वो धीरे धीरे आया। उसके बाद हमने निकाले थे कपड़े, तो मैं कपड़े रखे हुए थे, बच्चों से बोलती अपने अपने कपड़े भी तुम लोग तह करो। तो थोड़ी मस्ती तो ये दोनों करते रहते हैं। तो उसके बाद तो कपड़े तह करने के बाद हम चले गए थे बाज़ार, क्योंकि दिन में बच्चों को दाल चावल के साथ रायता खाने का मन करा। तो खीरे नहीं थे, तो मैंने कहा चल खुशी खीरा लेके आते हैं। तो हम चले गए थे गांव के अंदर ही और फटाफट खीरा लेने चले गए थे। खीरा भी लाना था, दही भी लाना था, और तो मैं और खुशी चले गए। तब तक सिद्धू अपने कपड़े तह कर रहा था, उसको मैं देख के आई थी उसके कपड़े, तो वो तह कर रहा था। जब हम रास्ते में थे तो हमें दिखाया ये दशहरे की भी तैयारी होने लग गई है, रावण कुंभकर्ण इनके पुतले बनने लग गए थे। तो हर बार यहीं पे ही बनते हैं, देख सकते हैं आप कितने सारे बने थे, कितने बड़े बड़े बनने थे। भैया लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके उनको इसका बेनिफिट भी होता है। और देख सकते हैं कितने सारे, इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी धूप हो रही थी, उसमें भी वो ये इनका काम चल रहा था। और इतने सुंदर तरीके से बनाए थे, मैं आपको क्या ही बताऊं। हमारा तो घर के पास ही है, तो हम देख सकते हैं। उसके बाद हम पहुंच गए थे मंडी, और मंडी के सब्ज़ी के यहाँ पे दुकानें लगती हैं, तो हम यहीं से ही ले लेते हैं। और यहीं से हमने खीरा ले लिया, अंकल जी की खुली थी, तो हमने फटाफट यहाँ से खीरा ले लिया था। हमें खाना है रायता, तो हम खीरा लेने आ गए हैं बाजार आज। तो पहुंच गए थे हम घर, और हमने फिर उसके बाद खीरे का रायता बनाना था। तो खीरा भी हमने खोल लिया था और फटाफट करा, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। तो सिर्फ मैंने दही में काला नमक और लाल वाली मिर्च डाली थी बस, और कुछ नहीं डाला था। और हमारा रायता हो गया था रेडी, और उसके बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।